आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है अल्फा। दोस्तों ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक कीरा नामक लड़के की कहानी है जो शिकार के दौरान अपने झुंड से बिछड़ जाता है और तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए किस तरह से दोबारा अपने परिवार से मिलता है, ये इस कहानी में दिखाया गया है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है आज के 20,000 साल पहले से, जब इंसान पत्थरों से हथियार बनाया करते थे। और यहाँ हम देखते हैं कुछ शिकारियों के झुंड को जो शिकार के लिए घात लगाकर बैठे थे, क्योंकि ठंड का समय आने वाला था और उनको खाने पीने का सामान इकट्ठा करना था। इसी में उनका सरदार ताऊ शिकार पर अटैक करने को कहता है। ये देखकर जानवर भी अपने बचाव के लिए उन पर हमला कर देती। जानवरों को अपनी तरफ आता देखकर सभी लोग अपना अपना भाला जानवरों की तरफ फेंकती हैं, जिससे वो जानवर डरकर अपनी दिशा खाई की तरफ बदल लेते हैं और एक एक करके खाई में गिरने लगती हैं। ये देखकर जानवरों का लीडर बहुत गुस्सा हो जाता है और ताऊ के बेटे कीड़ा को मारने के लिए जाता है। कीड़ा बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानवर कीड़ा को घायल कर देता है। उसके बाद वो कीड़ा को अपने सींग में फंसाकर खाई की तरफ दौड़ लगा देता है। ये देखकर कीड़ा के पिता ताऊ उस जानवर को मारने के लिए अपना भाला फेंकती है, लेकिन तब तक उस जानवर ने कीड़ा को खाई की तरफ फेंक दिया था। कीड़ा खाई में गिरने लगता है। अब सीन यहाँ से कट होकर एक सप्ताह पहले से स्टार्ट होता है, जहाँ ताऊ शिकार पर जाने से पहले कुछ युवाओं की परीक्षा लेता है कि ये शिकार पर जाने योग्य है या नहीं है। इस परीक्षा में 2 लोग पास हो जाते हैं, जिनमें से एक ताऊ का लड़का कीड़ा भी होता है। रात को कीड़ा की माँ कीड़ा के लिए चिंता करती है, कहती है कि कीड़ा अभी बालक है, उसे कहीं कुछ हो गया तो। लेकिन ताऊ कहता है कि उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वो जैसा दिखता है उससे कहीं ज्यादा वो मजबूत है। अगली सुबह वो अपनी माँ से मिलकर शिकार पर निकल पड़ता है। कई दिन चलने के बाद वे अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए स्मारक तक पहुँच जाते हैं। इससे उन्हें ये पता चलता है कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तभी उन्हें सामने से एक और कबीले वाले का झुंड दिखाई पड़ता है। ये लोग ताऊ के दोस्त होते हैं। अब दोनों कबीले वाले मिलकर शिकार पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान वे लोग एक जंगली सुअर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद ताऊ अपने बेटे का इम्तिहान लेने के लिए उस सुअर को मारने के लिए कहता है, लेकिन कीड़ा हिचकिचाता है। वो दिल से सॉफ्ट होता है, इस वजह से वो सुअर को मार नहीं पाता है। इस वजह से ताऊ भड़क जाता है और कहता है कि इस संसार में वही जीवित रह सकता है जो ताकतवर हो। ये कहकर वो सुअर को मार देता है। अब रात में जब सब लोग सुअर को खा रहे थे, तभी ताऊ को कुछ आवाज सुनाई देती। वो सबको सतर्क होने के लिए कहता है, लेकिन कुछ देर बाद जब कोई हरकत नहीं होती है तो सब नरम पड़ जाते हैं। तभी अचानक एक शेर आता है और झुंड में से एक लड़के को लेकर भाग जाता है। ये देखकर कीड़ा बहुत डर जाता है। अगली सुबह सब लोग उस लड़के की आत्मा की शांति के लिए पत्थरों का स्मारक बनाते हैं और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रात में वे लोग एक गुफा में ठहरते हैं। यहाँ पर ताऊ अपने बेटे के हाथ पर कुछ मार्क बनाता है, ताकि अगर वो किसी मुश्किल हालात में फंस जाए तो इस मार्ग और आसमान में उगे तारों की मदद से अपना रास्ता ढूंढ सके। इस दौरान उन्हें कुछ भेड़ियों के झुंड का शोर सुनाई देता है। यहाँ पर ताऊ अपने बेटे से कहता है कि बेटे, वो भेड़िया इन सभी भेड़ियों का सरदार है, जिसे अल्फा कहा जाता है, जिसकी जान हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि उसके झुंड में अगर किसी को भी उसकी कमजोरी का पता चल जाए तो सभी उसका मुकाबला करने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए अल्फा की असली पहचान होती है उसकी ताकत और उसकी हिम्मत, जिसके बलबूते ही वो अपने झुंड की अगुवाई करता है। इसलिए हमेशा अपनी कमजोरियों को छोड़कर अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए, तभी तुम एक अच्छे लीडर बन सकते हो। अगली सुबह उन्हें कुछ जानवरों के निशान दिखाई देते हैं। निशान का पीछा करके वे उन तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हम मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर उस जानवर ने कीड़ा को खाई की तरफ उछाल दिया था। उसके गिरते ही ताऊ और बाकी लोग खाई की तरफ भागने लगते हैं। नीचे देखने पर कीड़ा एक चट्टान के सहारे मिलता है। ताऊ और बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं और उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, पर तभी कीड़ा का हाथ छूट जाता है और वो पहाड़ के बीच रास्ते में एक चट्टान पर गिर जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो मर गया हो। ये देखकर ताऊ चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन सब लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। और उनमें से एक आदमी उससे बोलता है कि हमें सही सलामत वापस ले जाना उसकी जिम्मेदारी है। ताऊ हालात की वजह से बेबस हो जाता है, लेकिन वो रात भर अपने बेटे को खाई के ऊपर से आवाजें देता है, ताकि अगर उसका बेटा मरा ना हो तो उसकी आवाज को सुनकर जग जाए। लेकिन कीड़ा उठता नहीं है। सुबह तक उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। ताऊ अपने बेटे को मरा समझकर वहां पर उसका स्मारक बनाता है। उसे सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं और वापस आ जाते हैं। अगली सुबह कुछ गिद्ध कीड़ा को मरा समझकर उसे खाने आते हैं। तभी अचानक कीड़ा की आंखें खुल जाती है और वो गिद्ध को पकड़कर खाई में फेंक देता है। अपने आप को पहाड़ी के बीचों बीच फंसा देखकर वो अपने पिता को बुलाने के लिए खूब चिल्लाता है, लेकिन वो सब तो पहले ही जा चुके थे। जब उसे लगता है कि उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है और केवल वही अपनी मदद कर सकता है, तब वो पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन पहाड़ी सीधी थी और उतरने का कोई भी रास्ता नहीं था। इस वजह से वो पहाड़ी के बीचों बीच लटक जाता है।
अगर उसका हाथ छूटता तो मौत निश्चित थी, पर वो हिम्मत नहीं हारता है और लटका रहता है। तभी अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और खाई में पानी भर जाता है। ये देखकर कीड़ा खाई में छलांग लगा देता है। अगली सुबह जब कीड़ा की आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को जिंदा पाकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं गड्ढे में पड़े गंदे पानी को पीकर अपना प्यास बुझाता है और अपने जख्मी पैर की हड्डी को सही करके उस पर पट्टी बांधता है और किसी तरह से वो पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पर पत्थरों के स्मारक को देखता है और समझ जाता है कि सब लोग उसे मरा समझकर वहां से चले गए हैं। इस वजह से वो गुस्सा होकर सभी पत्थरों को नीचे खाई में फेंक देता है। तभी वो देखता है कि कुछ भेड़िए उसकी तरफ ही आ रही हैं। ये देखकर वो जल्दी से भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और पूरी रात वो उसी पेड़ पर रहता है। सुबह में जब वो अपने बोतल में पानी भर रहा था तभी फिर से उसका सामना उसी भेड़ियों के झुंड से होता है। वो फिर से पेड़ की तरफ भागता है और भेड़िया उसका पीछा करती हैं। वो पेड़ पर चढ़ने ही वाला होता है कि तभी भेड़ियों का सरदार उसका पैर पकड़ लेता है। कीड़ा उस भेड़िए को चाकू मारकर नीचे गिरा देता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। दिन से रात हो चुकी है लेकिन वे भेड़िए उसका नीचे आने का इंतजार करते हैं। अब हम सुबह में देखते हैं कि सभी भेड़िए उस घायल भेड़िए को वहीं पर छोड़कर चले जाती है। इसके बाद कीड़ा पेड़ से नीचे उतरकर उस भेड़िए को मारने जाता है और तभी उसकी नजर भेड़िए की नजर से मिलती है जो दर्द से कराह रहा था। ये देखकर कीड़ा का दिल नरम पड़ जाता है और वो उसे मारने का विचार त्याग देता है। अब कीड़ा भेड़िए को बचाने के लिए सोचता है। इस वजह से वो पहले उसका मुंह बांधता है ताकि वो उसे काटे ना और फिर उसे उठाकर आगे की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते वे एक गुफा में पहुंचते हैं और रात उसी गुफा में व्यतीत करते हैं। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि ये तो वही गुफा है जहाँ वो अपने पिता के साथ आते वक्त रुका हुआ था। इसके बाद वो वहाँ पर कुछ जड़ी बूटियों से अपने पैर के लिए लेप तैयार करता है और अपने पैर पर लगाता है। पानी पीते वक्त उसका ध्यान भेड़िए पर जाता है जो अपने मुख की पट्टी को खोल चुका था। कीड़ा डरता हुआ उसे भी पानी देता है जो भेड़िया पीने लगता है और इस तरह से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद कीड़ा भेड़िए के जख्मों पर मरहम भी लगाता है और फिर अपनी भूख को मिटाने के लिए एक खरगोश का शिकार भी करता है। जब वो खरगोश को खा रहा था तो भेड़िया उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखता है। उसके बाद कीड़ा उसे भी खाने के लिए देता है। इस तरह से उनकी दोस्ती पक्की होने लगती है। अब अगली सुबह वो भेड़िए को वापस अपने झुंड में जाने को कहता है और खुद अपने घर की तलाश में आगे निकल पड़ता है। लेकिन वो देखता है कि भेड़िया अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो भेड़िए को भगाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन भेड़िया वहाँ से भागता नहीं है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक सुअरों का झुंड दिखाई देता है। भेड़िया दौड़कर उस सुअर को कीड़ा की तरफ भगाता है ताकि कीड़ा उसे मार दे, लेकिन कीड़ा डर जाता है और शिकार उनकी हाथ से निकल जाता है। उस रात उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। अगली सुबह दोनों मिलकर एक खरगोश का शिकार करते हैं और रात में पकाकर दोनों मजे से उसको खाते हैं। इस तरह से दोनों काफी अच्छे दोस्त हो जाते हैं। रात में जब आग बुझ जाती है और कीड़ा को ठंड लगती है तब भेड़िया उसके पास जाकर सो जाता है ताकि उसको ठंड ना लगे। सुबह होने पर भेड़िया कीड़ा को जगाता है। इसके बाद दोनों पानी में नहाते हैं। इस दौरान भेड़िया पानी में एक मछली को भी पकड़ लेता है जिसे देखकर कीड़ा बहुत ही खुश हो जाता है। अब अगली सुबह दोनों आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। कीड़ा अपने इस नए दोस्त को अल्फा का नाम देता है। अब धीरे धीरे सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो जाता है। इस दौरान दोनों मिलकर शिकार करते हैं। कीड़ा बिना किसी डर के जंगली सुअर का शिकार कर रहा था। अब रात के समय में जब वे भोजन कर रहे थे तभी कुछ भेड़ियों का झुंड वहां पर आ जाता है। ये देखकर कीड़ा अपना भाला उठाकर हमले के लिए सतर्क हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि अल्फा जाकर उन लोगों से कुछ बातें करता है। वो समझ जाता है कि ये अल्फा के ही दोस्त हैं। अब अल्फा कीड़ा की तरफ एक आग भरी नजरों से देखता है जैसे वो उन भेड़ियों के साथ जाने का परमिशन मांग रहा हो। कीड़ा उसे जाने की परमिशन दे देता है और अल्फा चला जाता है। अब अगली सुबह कीड़ा बर्फीली तूफान से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उन्हें कुछ भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है जिनमें वो अल्फा को देखकर खुश हो जाता है और उसकी तरफ दौड़ लगा देता है। तभी अचानक बर्फ टूटने की वजह से कीड़ा पानी के अंदर चला जाता है। अल्फा ये देखकर उसे बचाने के लिए अपने पंजों से बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ तोड़ नहीं पाता। और दूसरी तरफ कीड़ा भी अपने चाकू से बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है और अंत में कामयाब हो जाता है और अल्फा की मदद से वो पानी से बाहर आ जाता है। ठंड की वजह से वो अपने गीले कपड़ों को निकाल देता है और वहीं पर आग जलाकर अल्फा के साथ सो जाता है ताकि ठंड से उसकी जान बच सके। खैर सुबह होते ही वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है कि अचानक उसे एक झोपड़ी के किनारे बैठा एक आदमी दिखाई देता है। वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब वो अपने घर आसानी से जा सकता है, लेकिन वो देखता है कि वो आदमी ठंड की वजह से पहले ही मर चुका है। ये देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। वो वहाँ पर अपने काम की चीजों की तलाश करता है तो उसे वहाँ पर तीर और धनुष मिलता है। उसे लेकर वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। अब आगे सफर के दौरान उसका सामना बर्फीले तूफान और लकड़बग्घों के एक झुंड से होता है, जहाँ दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में घुस जाते हैं। गुफा के अंदर अल्फा को किसी जानवर के होने का एहसास होता है। तभी वो देखता है कि एक शेर कीड़ा पर हमला कर देता है, लेकिन अल्फा बीच में आ जाता है और अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस शेर से भिड़ जाता है। दूसरी तरफ कीड़ा तीर से हमला करके शेर को मार गिराता है।
इस लड़ाई में अल्फा काफी घायल हो जाता है। रात में वो उसी गुफा में आग जलाकर रुक जाता है और अल्फा की देखभाल करता है। अगली सुबह वे दोनों फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं। रास्ते में कीड़ा को अपने पूर्वजों द्वारा बनाया गया स्मारक मिलता है जो शिकार पर अपने पिता के साथ आते वक्त मिला था। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है कि वो सही रास्ते पर चल रहा है और मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। वो उस भयानक सर्दी में आगे बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि अल्फा चल नहीं पा रही है क्योंकि वो शेर की लड़ाई में ज्यादा घायल हो गई थी। वो वहीं पर गिर जाती है। ये देखकर कीड़ा अल्फा को अपने हाथों में उठा लेता है। कुछ दूर चलने के बाद भूख और प्यास की वजह से कीड़ा की हिम्मत भी जवाब देने लगती है और वो बेहोशी की हालत में अल्फा को नीचे रखकर सो जाता है। यहाँ पर वो अपने माँ बाप का सपना देखता है जिसमें उसके पिता उसकी माँ से ये कह रहे हैं कि कीड़ा खुद नहीं जानता कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, वो हर परिस्थितियों का सामना कर सकता है। ये देखकर वो एकाएक जग जाता है और अपने पिता की बातों से प्रेरित होकर और नए उत्साह के साथ वो अपने सफर पर अल्फा को लेकर आगे बढ़ता है। कुछ दिन चलने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है। वो दूर अपने कबीले को देखता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी उसके पिता भी वहाँ आ जाते हैं। कीड़ा को जिंदा देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कीड़ा उनसे पूछता है कि क्या मैंने अपने आप को साबित कर दिया। ये सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाता है और वे उसे गले से लगा लेते हैं। उसे अपने बेटे पर गर्व होता है क्योंकि जिस परिस्थितियों का सामना करके कीड़ा वापस लौटा है ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। कीड़ा और अल्फा को कबीले के लोग अंदर लाते हैं और उसका इलाज करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्फा कुछ बच्चों को जन्म देती है। ये देखकर कीड़ा बहुत खुश हो जाता है। कबीले के लोग कहते हैं कि इन पिल्लों का जन्म इस कबीले में हुआ है, इस वजह से ये भी हमारे कबीले के सदस्य हुए। अंत में हम देखते हैं कि कीड़ा अपने कबीले का मुखिया बन चुका है और अल्फा के साथ बैठा हुआ है। कीड़ा अल्फा के बच्चों को अपने हाथ में उठाकर प्यार करता है और इस तरह से समय के साथ इंसानों और जानवरों के बीच वफादारी जैसे नए रिश्ते की शुरुआत होती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी हमें सीख देती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर आप हिम्मत नहीं हारते और उन परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं तब आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे कीड़ा ने इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना डटकर किया और अंत में उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए और अगर लाइक कर दिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इसी तरह के वीडियोस लगातार देख सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।